नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, लास्ट में जाते जाते एक और गुड न्यूज़ आ गई है। यूपी आयुष का स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 2 के लिए कंप्लीट शेड्यूल आ चुका है। मैं आप लोगों के सामने ये पूरा का पूरा शेड्यूल डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद इसके रूल्स डिस्कस करूंगा कि इसके रूल्स क्या है, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, किसको डीबेयर किया गया है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। उसके पहले मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जो एडमिशन की लास्ट डेट थी आयुष कॉलेजेस में, जिसको 31 दिसंबर डिसाइड किया गया था, उसको बढ़ा के अब 13 जनवरी 25 कर दिया गया है। इसलिए जो वैकेंट सीट पड़ी थी कॉलेजेस में अभी भी, उन सबको अब फिल किया जाएगा। इसी के कंटिन्यूएशन में ये आप लोगों के सामने शेड्यूल आ चुका है, जो मैं आपको सामने डिस्कस करूंगा। यूपी आयुष का जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 2 आ गया है, उसके लिए मैं आप लोगों के सामने अभी ये डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, जिससे कि आप लोगों को चीज़ें पता चल जाएंगी। टाइम बहुत कम है, तो जो कुछ भी डिसीजन लेना है वो आपको बहुत ही फास्ट डिसीजन लेना है और शार्प डिसीजन लेना है, जिससे कि आप लोगों को एक सीट मिल सके, बिल्कुल जाते जाते सीट मिल जाए। देखिए, एक आपका पूरा ईयर बच जाएगा। अगर अभी लास्ट राउंड में आप अगर एडमिशन लेते हो, आपको सीट मिलती है, तो आपका पूरा का पूरा एक साल बच जाएगा। जस्ट अभी 3-4 महीने बचे नीट होने में, और अगले 2 महीने में फिर से काउंसलिंग होने लगेगी। तो मतलब आप ये समझो कि 6 महीने आपका पूरा सेव हो जाएगा, आप अपना आयुष कोर्स करोगे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन परमिट किया गया है। उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट है 9 से 10 जनवरी 2025। मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल लाइव है। आपको अगर काउंसलिंग करानी तो फटाफट टीम से रीच आउट करो, टीम आपके लिए वेट कर रही है। आप लोग रीच आउट करो, आपको बेस्ट कॉलेज दिलाएंगे। और किस तरीके से कॉलेज मिलेगा, कंप्लीट काउंसलिंग कराएंगे आपकी। तो फटाफट सबसे पहले टीम से रीच आउट करके अपने लिए एक कंप्लीट गाइडेंस लो और अपनी सीट के लिए सब पूरा डिटेल कंप्लीट जानो। इसके बाद बात आती है सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की। सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट भी जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे, वैसे ही आपको साथ में सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी है। एक चीज मैं आपको ये बता देता हूँ, हर हमेशा ऐसा होता है कि यूपी आयुष का पोर्टल, अगर आप लास्ट मोमेंट का वेट करोगे कि लास्ट मोमेंट में मैं जाकर रजिस्ट्रेशन कर लूंगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आप ये समझिए, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि पोर्टल डाउन हो जाता है। हर बार ऐसा हो रहा है। तो अभी कल 10 तारीख है, कल लास्ट डेट है इसकी। लास्ट डेट आने से पहले अभी रजिस्ट्रेशन कर लो। आप नहीं कर पा रहे हो, अभी तो साइबर कैफे खुले नहीं होंगे, मेरी टीम को पूरा डिटेल दो, आपका पूरा रजिस्ट्रेशन हम लोग कर देंगे। ठीक है। तो इसके बाद अब बात आती है, जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 10 जनवरी को ही होगा। कल मतलब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, और स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगी शाम को 6 बजे तक। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखिए 10 जनवरी को जो ये दोपहर 2 बजे तक आपका पोर्टल क्लोज हो जाएगा। तो आप ये कंसीडर करके चलो कि 11 बजे तक आपके लिए पोर्टल अवेलेबल मिल सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मिलेगा, मिल सकता है, क्योंकि पोर्टल डाउन हो जाएगा बाद में। हर साल ऐसा ही होता है, हर साल बोल रहा हूँ, हर राउंड में ऐसा ही हुआ है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कुछ नहीं इसमें रोल, ये तो आयुष वाले करेंगे, वो कर देंगे। देन शाम को 6 बजे तक आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसमें आप चेक कर सकते हो कि आपका रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद बात आती है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, कहाँ कितनी सीट बची हैं सब कुछ मेरी टीम आपको बताएगी। आप लोग टीम से रीच आउट कर लो। तो जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी वो 10 और 11 को होगी। मतलब कल शाम से परसों तक स्टेट मेरिट लिस्ट आने के बाद से चॉइस फिलिंग के लिए विंडो इनेबल हो जाएगा, और 11 तारीख तक आपकी चॉइस फिलिंग होगी। मतलब सैटरडे को आपको चॉइस फिलिंग करनी है। इसके बाद सैटरडे को ही आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। 11 जनवरी को ही आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा शाम तक। ठीक, शाम को 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे तक जब भी हो, लेकिन 11 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको नोडल सेंटर जाना होगा लखनऊ में। 12 जनवरी 2025 आपको पहुंचना है वहां अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक, इसके बाद अगर आपके ऑफिशियली और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, तो आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाओगे। 12 से 13 जनवरी के बीच में आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लोगे। जैसे ही आप नोडल सेंटर जाओगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, आप सेम टाइम अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो इजीली, कोई उसमें इशू नहीं होता है। इसके बाद जो लास्ट डेट रखी गई है वो 13 जनवरी रखी गई है एडमिशन की, और यही कट ऑफ डेट डिसाइड करी गई है जो NCISM और नेशनल होम्योपैथिक कमीशन ने डिसाइड करी है। तो आप लोगों को एडमिशन जो लेना है वो 12 से 13 जनवरी 2025 के बीच में कॉलेज में एडमिशन हर हालत में ले लेना है। तो ये पूरा कंप्लीट था डेट वाइज। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबिलिटी की जब हम लोग बात करते हैं, तो इसमें देखिए इन्होंने ये बोला है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड 1, स्टे वैकेंसी राउंड 2 या स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 1 में,
और आपने इसमें मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं कर दिया, आपने रजिस्ट्रेशन जैसे कर रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको चॉइस फिलिंग करनी है डायरेक्ट। और इन केस आपने अभी तक यूपी आयुष में रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं था, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो, आपको 2000 रुपये पे करने हैं। देखिए ये है, ये 2000 रुपये पे करने हैं, मार्कर नहीं काम कर रहा है, तो आप लोग 2000 पे करके फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इन केस आपने स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1, स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 या स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा था, जैसे आपने राउंड 1, 2, 3 में तो रजिस्ट्रेशन करा, लेकिन स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1, 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं करा, तो आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे और आप डायरेक्टली चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और आपको सिक्योरिटी मनी नहीं जमा करनी है, आप समझिए बात को। जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनको सिक्योरिटी मनी नहीं जमा करनी है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन के चार्जेस 2000 लगेंगे और सिक्योरिटी मनी उनको 50,000 रुपये जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें इन्होंने ये बोला है कि अगर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राउंड में भी आपको कोई सीट नहीं मिली है तो आप 1000 रुपये जमा करते हुए डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक, ये 3 क्लॉज मैंने आपको बता दिए, तीनों क्लॉज आप लोग समझ रहे हो कि आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1, स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 में अगर आपने 1000 रुपये जमा कराते हुए प्रतिभाग किया था और आपको कोई सीट नहीं मिली थी, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे चॉइस फिलिंग करनी है। देखो 3 क्लॉज, आपने 1000 दे दिए हैं तो आप डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करो, आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा था तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर लो, फिर चॉइस फिलिंग करो। और अगर आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राउंड में सीट नहीं मिली थी, इसके बाद आपने कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आप 1000 रुपये पे करके और इसमें पार्टिसिपेट कर लो। इसमें 2 क्लॉज जो मैंने बताए, जिनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है उन लोगों को सिक्योरिटी मनी जमा करनी है, जिन लोगों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है उनको सिक्योरिटी मनी जमा नहीं करनी है। AA, CCC के कैंडिडेट जो इन एलिजिबल हैं उन्हें ही इन एलिजिबल डिक्लेयर किया गया है। इस जो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 जो हो रहा है इसमें रीसफलिंग नहीं होगी, मतलब जो सीट आपको मिल गई वो उसमें आपको एडमिशन लेना ही लेना है। इसमें देखिए इन्होंने एक और क्या बोला है, जिनको इस स्ट्रे वैकेंसी राउंड मतलब राउंड 1, 2, 3 या स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1, स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 या स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 में सीट मिल गई है, वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। इसमें देखो उन्होंने लिखा है प्रवेशित अभ्यर्थी, मतलब आप लोग ये समझिए कि अभी उनको भी चांस मिलने के जिसमें चांसेस हैं, जिन लोगों को सीट मिली थी और उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, एडमिशन नहीं लिया, तो वो लोग भी जरूर ट्राई करना है इसमें। इसके बाद आप लोगों को अगर कोई सीट मिलती है और आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। अगर स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 में आपको सीट मिलती है और आप सीट नहीं लोगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। इसके बाद इन्होंने ये बोला है कि आरक्षित श्रेणी या उप श्रेणी की जो सीट वैकेंट रहेंगी उनको नियमानुसार परिवर्तित कर दिया जाएगा और स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 की जो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 की जो सीटें रहेंगी वो इन लोगों को पूरी भरने की पूरी कोशिश करी है। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला है कि भौतिक सत्यापन में अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट नहीं पाए जाते हैं सही से तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। और भौतिक सत्यापन आपका कहाँ होगा, लखनऊ में होगा, हैनीमैन चौराहा पे जो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है होम्योपैथी का, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो सिर्फ जो सीट कैंसिलेशन का इन लोगों ने एक कंडीशन डाला है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं वेरीफाई होते हैं, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ही आपकी सीट कैंसिल होगी, अदरवाइज आपकी सीट नहीं कैंसिल होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लास्ट चांस है। सब लोग फटाफट टीम से रीच आउट करके और अपनी सीट बुक कराओ और अपने लिए एक अच्छा कॉलेज लेके एडमिशन लो। आपके पूरे के पूरे 6 महीने बच रहे हैं। देखो ये समझो कि ये बिल्कुल लास्ट राउंड है, इसके बाद कोई सीट खाली रह जाए ना रह जाए, जो कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके बाद कोई भी राउंड नहीं कंडक्ट होगा, तो आप इसको बिल्कुल एट द लास्ट राउंड कंसीडर करके और अपना एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग की पूरी तैयारी कर लो। सिर्फ आज रात का टाइम समझ लो आपके पास है, इसके बाद और आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं एक बार फिर से आपको बोल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान नहीं होना है, मेरी टीम आपका रजिस्ट्रेशन भी कर देगी, आपकी पूरी काउंसलिंग भी कर देगी। तो टीम से रीच आउट करके और अपना पूरा रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग कंप्लीट कराओ। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आपको यूपी आयुष के लिए अभी का अपडेट और नेक्स्ट ईयर का पूरा अपडेट मैं आपको देता रहूँगा।
और यूपी नीट का भी अपडेट आपको मिलता रहेगा। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।